इस रेसिपी का 1 चम्मच आप सुबह और 1 चम्मच अगर आप रात को खा लें तो कभी भी आपके सर में दर्द नहीं होगी। अगर आपको चक्कर आते हैं, खून की कमी है, नज़र की कमज़ोरी है, हड्डियों में शदीद दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो इस रेसिपी को बनाकर आप स्टोर कर लें लंबे अरसे तक के लिए। सारा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी और भी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम खसखस ले ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। 3 अदद मैंने यहाँ हरी इलायची डाल दी है और उसके बाद मैंने 150 ग्राम जो कि 1 प्याली बनती है खसखस की, वो मैं इसमें डाल के भूनना शुरू कर दूंगी। खसखस के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अगर आपको इसके सारे फ़ायदे बताने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो चंद एक फ़ायदे आपको बता देती हूँ। ख़ास कर ये उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद उनकी आंखों में, सर में दर्द शुरू हो जाता है, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। और ऐसी ख़वातीन जो घर के काम करके थक जाती हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम खोपरा ले लिया था। ठीक है, इसको मैंने वॉश कर लिया था। अब अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेंगे किसी टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से, और इसकी इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और छोटे पीस में इसके इसलिए कर रही हूँ कि मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। घर में खुद आप इसका पाउडर बना लें, बाहर से बना बनाया ना लें, वो मुज़र सेहत होता है, वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह से आपने ग्राइंडर में इसको बिल्कुल बारीक बुरादा सा बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। खसखस को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ खोपरा भी शामिल कर दूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। और खोपरे के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जिनको लिकोरिया का बहुत ज़्यादा मसला है, या जिन बच्चियों के पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, या वक़्त से पहले आ जाते हैं या वक़्त के बाद आते हैं और बहुत दर्द के साथ आते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है। दूध की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 500 ग्राम मैंने दूध लिया है, यानी कि आधा किलो इसमें दूध ऐड कर दिया है। दूध आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें दूध डाल दिया है और इसके बाद इसका फ्लेम फुल कर दिया है। अब दूध में जो है बॉईल आना शुरू हो चुका है, तो इसमें मैंने आधा कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। और इसके बाद आप दूध को खुश्क होने दें ताकि इसमें जो है खसखस और खोपरा अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी के और ऐड कर दूंगी और दूध खुश्क होने तक हम इसे पकने देंगे। खासकर ऐसी ख़वातीन जो बैठकर खड़ी होती हैं तो उनका सर चकरा जाता है और उनकी नज़र नज़दीक की तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जिस्म में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, हड्डियां दुखती हैं और चक्कर आते हैं, रात को नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती, बेख्वाबी रहती है, तो उन सब मसले मसाइल के लिए ये वाली रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसको जितना भूनेंगे ये उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और तो तकरीबन अब हलवा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है। इस तरह का आप भी कोई बॉक्स देखें और उसमें आप इसको निकाल के रख दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ये रेसिपी है। इसको मैंने खुद पहले अपने ऊपर ट्राई किया था, इसकी मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम क्रश करके स्प्रिंकल कर दिए हैं। और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये देखने में जितना टेस्टी है, खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त था। इस रेसिपी के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर स्टोर करके रख लें घर में, छोटे बच्चों को, बड़ों को। अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, स्टडी करते हैं और उनके सर में दर्द रहता है, अगर नज़र की कमज़ोरी है, आपको चक्कर आते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी है, हड्डियों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, तो आप सब इस्तेमाल करें। ठीक है, खाने का तरीका मैं बता देती हूँ। सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले आप इस तरह का 1 चम्मच हर घर में मौजूद होता है, 1 चम्मच इस तरह से आपने नाश्ते से पहले खा लेना है। ठीक है, दूध के साथ खा लें। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो पानी के साथ ही खा लें इसको। ये इन चीज़ों के बगैर भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक दादी के ज़माने का बहुत ही नायाब नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आप अपनी जिस्मानी कमजोरियों से बहुत परेशान हैं, जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाने से ही आपके जिस्म की कमजोरियां, बीमारियां ऐसे गायब होंगी जैसे कभी थी ही नहीं। ये दाल नहीं बल्कि मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम का खजाना है। आप इसको अपनी डेली डाइट में लाजमी शामिल करें। कमजोर मर्द और औरत, उनके लिए तो ये रेसिपी किसी सोने से कम नहीं है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको इस तरह से हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ठीक है, मैंने 1 प्याली दाल पीसनी है क्योंकि 1 प्याली दाल की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया है इसको। और यहाँ पर अब हम ये साबुत गिरी ले लेंगे। इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। साबुत गिरी के इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं आपको अगर बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खासकर खवातीन के लिए ये किसी सोने से कम नहीं है। इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करें। खासकर वो औरतें या बच्चियां जो अपने पोशीदा अमराज से बहुत परेशान हैं, उनके लिए ये गिरी बहुत ही एक नेमत का हामिल है। ठीक है, अब हम इसको भी ग्राइंड में अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम इन दोनों चीजों को जो है एक साइड पे रख देंगे। 1 प्याली दाल है और 1 प्याली ही मैंने साबुत गिरी का चूरा किया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें आधा कप मैंने घी डाल दिया। घी मैंने देसी यूज किया है, आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना लें। तो यहाँ पर मैंने घी में 1 प्याली साबुत मूंग की दाल जो मैंने पीस के रखी हुई थी वो इसमें डाल दी है। अब इसको हम हल्की आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसमें से कच्चेपन की दाल की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। अब मैं आपको इसका टोटली टाइम बता देती हूँ कि आपने इसको 12 से 15 मिनट तक फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको टाइम स्किप करके दिखाया है ये रेसिपी को, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें कि इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और 8 से 10 मिनट के बाद अब हम इसमें साबुत खोपरा जो मैंने ग्राइंडर में पीसा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। क्योंकि दाल फ्राई होने में टाइम लेती है और खोपरा जो होता है वो जल्दी से फ्राई हो जाता है, इस वजह से खोपरे को मैंने एंड पे इसमें ऐड किया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फिर जो है फ्राई कर लेंगे। और चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है, फुल फ्लेम पे आपने नहीं पकाना, वरना आपकी जो ये रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। और जब तक से वो हमारी दाल फ्राई होती है, यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें 2 कप पानी और 2 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। और अब इसमें मैंने तकरीबन 100 ग्राम गुड़ डाल दिया है। गुड़ को हमने बस पिघलाना है, इसकी चाशनी 1 या 2 तार वाली नहीं बनानी। सिर्फ जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसको एक साइड पे रख दें ताकि इसके अंदर जो मिट्टी डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाए और आप इसको अच्छी तरह से छान के एक किसी बाउल में निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये हमने गुड़ का शीरा बनाया है ये रेडी है। अब इसको क्या करेंगे कि हम इस दाल में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाते रहेंगे। और गुड़ का जो शीरा है मैंने छान के ऑलरेडी रखा हुआ था, तो इसमें अब हम डालना शुरू कर देंगे। और अब यहाँ पर मैं चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा तेज करूंगी और यहाँ पर आप देखें कि दाल जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसमें बिल्कुल भी अब ऑयल या घी और नहीं डालना, जो हमने पहले इसमें ऐड किया था वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने तेजी के साथ चम्मच चलाना है ताकि दाल जो है नीचे ना लगे और गुठलियां भी ना बने। तो एक बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है और इतना टेस्टी ये हलवा बनके रेडी होता है। आप इस रेसिपी को बना के घर में रख ले, स्टोर कर ले और हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस रेसिपी को जरूर खाएं। आप चाहे तो इसको रोज सुबह नाश्ते के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है, खासकर वो खवातीन जो घर के काम काज करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं, उनकी टांगों में शदीद दर्द हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, ऐसे लगता है जैसे कमर में कोई सरिया लग गया है। ठीक है,
और आप ये रेसिपी बनाकर सुबह नाश्ते के साथ इस रेसिपी को 2 से 3 चम्मच इस तरह से भर भर कर खा लें। दोपहर में खाने के साथ भी आप खा सकती हैं, बतौर मीठा भी इसे आप खा सकती हैं। घर में छोटे बड़े बच्चों बुजुर्गों को सबको ये रेसिपी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट औरत भी ये रेसिपी खा सकती है। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।